प्राचीन मंत्र यंत्र विज्ञान फरवरी 2024 शिवरात्रि विशेष अंक अपनों से अपनी बात। हम सभी अपने ईश्वर भगवान की तरह बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम में भी वो तेज, आकर्षण, ओज, सम्मोहन, वाणी, संयम, कौशल हो। हमें भी वो पूर्णता का भाव हो, परंतु हम कितना भी चाहकर उनके एक कण स्वरूप भी नहीं बन पाते, क्योंकि हमें समर्पण का भाव न होकर घमंड का, अहम का भाव होता है। थोड़ी सी सफलता या सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हम स्वयं को सबसे ऊंचा, अलग, विशेष समझने लगते हैं और दूसरों के हर कृत्य को आंकने लगते हैं। ईश्वर तो हर क्षण में प्रसन्न है, चाहे वो सुख हो या दुख, चाहे वो मिलन हो या वियोग, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि दुखों को भोगोगे तभी सुखों का आनंद होगा, वियोग को सहन करोगे तभी मिलन का आनंद आएगा। हमें ईश्वरमय बनना है तो हमें पूर्णता ही उन्हें समर्पित करना होगा। अहम, घमंड को त्यागना होगा। जो हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं, उसे देने, दान की क्रिया करनी होगी। यदि बड़ा बनना है तो बड़प्पन करना सीखें, सामने वाले की बड़ाई करना सीखें। भगवान राम महान क्यों हैं? क्योंकि वे सभी, चाहे उनके शत्रु की क्यों न हो, उनका भी सम्मान करते हैं। हमें आशीर्वाद प्राप्ति के लिए क्यों मंदिरों, गुरु या दिव्य शक्तियों के पास जाते हैं? क्योंकि उनमें देने का भाव है, वे ग्रहण करने का भाव है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों को भक्ति का फल या वह आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ संसार के विष का पान करते हैं, उसी भांति हमारे गुरु में भी वह सामर्थ्य है कि हमें भक्ति का, ज्ञान का, साधना का मार्ग प्रशस्त कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। वह हमारे विष रूपी कष्टों का हरण करे। देने का भाव केवल उन्हीं के पास होता है जिनमें स्वयं के पास हो, इसलिए केवल ईश्वर व गुरु के पास ही देने का सामर्थ्य है। हमें ईश्वरमय या अपने प्रभु जैसी ही बनना है तो अपने अंदर समर्पण का भाव लाना होगा। अपने घमंड, अहम को त्यागना होगा। आपको अपने अंदर के अभिमान को त्यागना होगा। जहाँ अभिमान होता है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ईश्वर की भांति बनना है तो उनके गुणों को अपनाना होगा। हमें भी विश्वास, प्रेम, मैत्री, आदर, समर्पण, सहयोग के भाव को अपने व्यक्तित्व में उतारना होगा। उन्हीं पाप दोष, कुकर्म, असफलता, कार्य बाधा, तनाव, रोग, कष्ट, दरिद्रता व विषमय स्थितियों के शमन हेतु महाशिवरात्रि पर्व पर 7-8 मार्च को वाराणसी की पावन धरती पर ईश्वरमय, गुरुमय बने। आपका विनीत श्रीमाली।